Now, yes, hello everyone. Very, very good afternoon to all of you, my dear students. And I am really thankful to have you all in my life since you have made me teacher. I am not a teacher. You have made me teacher. You have proved that yes, I can teach better. Right? इसमें भी मैं अपनी ही तारीफ कर रहा हूँ, but it's so. So I will be giving you this Thanksgiving note afterwards. Let us first start the class, right? Okay. Thank you once again for your love and appreciation. Again, I'm saying today is the Teachers' Day, right? However, I cannot control myself. I wanted to speak, but still the class I have to take. ठीक है? But कोई बात नहीं. अब देखो, कल हमने डिस्कस करा था. Yesterday we have started discussing with the proposal, right? Okay. Yesterday we have started discussing a proposal. Proposal या फिर offer. It is also known as offer, right? In India, we used to call it a proposal, right? In India, we used to call it a proposal. In England, right? In London, in England, it is called as offer. However, both the words are having the same meaning. दोनों का मतलब सेम है, ठीक है? प्रपोजल भी वही होता है, ऑफर भी वही होता है. अब नाउ प्रपोजल इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A, राइट? प्रपोजल इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A. अब 2A में कुछ एसेंशियल्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं प्रपोजल के, राइट? वो कहता है दैट व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू abstain from doing with a view to obtain assent of the other is said to be called what? Is said to be called a proposal. Very good. Yes, Miss Mansi Namdew, very, very good afternoon. I hope that I am audible. If yes, you may either give me a thumbs up or you may write it down yes. Very good, Mansi. ठीक है. I can see your thumbs up, Mansi. Very good. Right. ठीक है. So let us once again start. देखो. Good afternoon, Dipanshi. Good afternoon. You are late. Okay. अब 2A पढ़ रहे हैं proposal. It says that when one person signifies, okay, it says when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything, right? Okay, तो यहां पे मैं लिखता हूं when one person signified. अभी I'm giving you a quick recap what we have done yesterday, ठीक है? उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे. तो यह लिखे when one person signifies to another his willingness to do or to abstains. ओके, राइट? तो यहां तो अभी रुकते हैं, थोड़ा और इसको डिस्कस करते हैं. तो वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, so that means there has to be two party at least to form a contract. ठीक है? तो एक बेसिक एसेंशियल है कि दो लोग होने जरूरी हैं, ठीक है? बिकॉज वन पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ. कि एक व्यक्ति, यस यस प्लीज कम, कि एक व्यक्ति अपने आप में ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है? राइट? तो इसलिए दो लोग होने बहुत जरूरी हैं. अब आगे आ जाओ आशिफा. तो दो लोग होने जरूरी हैं, ठीक है? अब यहाँ पे नेक्स्ट हमने डिस्कस करा था सिग्निफाइज. अब सिग्निफाइज मींस दैट इट हैज टू बी कम्युनिकेटेड, राइट? इट हैज टू बी कम्युनिकेटेड, ठीक है? इट हैज टू बी कम्युनिकेटेड. कम्युनिकेटेड मींस कि आपको बताना पड़ेगा. अगर मैं कहूं कि यार मेरा मन कर रहा है मैं अपना ये फोन बेच दूं, ठीक है? मैं अगर बोल रहा हूं, एक स्टेटमेंट दे रहा हूं कि आई फील लाइक आई विल सेल माई फोन फॉर 5,000 रुपए, ठीक है, फॉर 5,000. तो आप सीधा आके मुझे ये नहीं बोल सकते कि सर आई एक्सेप्ट. क्यों? क्योंकि मैंने कोई प्रपोजल नहीं दिया ना, राइट? ओके. बट अगर मैं बोलूं कि मुझे अपना फोन बेचना है, ठीक है,
राइट। बट मैंने मैंने लिखा कि मेरे को अपना फोन बेचना है मानसी नामदियो को, ठीक है, राइट। आई वॉन्ट टू सेल माई फोन टू मानसी नामदियो फॉर 5,000 रुपीज, बट आई हैव केप्ट दैट लेटर इन माई ड्रॉर। तो मैंने कम्युनिकेट नहीं करा ना मानसी को, मानसी को किसी थर्ड पर्सन ने बताया कि सर ने तुम्हें प्रपोजल दिया है कि तुम सर का फोन खरीदोगे। तो मैंने थोड़ी कम्युनिकेट करा है, वो तो किसी थर्ड पर्सन ने कम्युनिकेट करा है मानसी को। तो यहां पर जो कम्युनिकेशन है वो वैलिड कम्युनिकेशन नहीं होगा, राइट। ओके, तो फिर वो प्रपोजल नहीं होगा। जब तक मैं खुद से आपको ना कम्युनिकेट करूं, जब तक आपकी नॉलेज में नहीं होगा प्रपोजल, तब तक उसका कोई एक्सेप्टेंस नहीं होगा। तो यहाँ कम्युनिकेशन में मैंने कल आपको एक केस लॉ बताया था, टेल मी। वेट, आप बताओ। अच्छा ठीक है, ईयर बता दो। गलत हो गया। राइट इट डाउन ओवर हियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, टेल मी विच ईयर। गलत हो गया ना बेटा। टेल मी ईयर, टेल मी ईयर। तृप्ति एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। मानसी नामदियो, हिमांशु सागर, गुलफिशा। सो दैट इज लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, 1913 इलाहाबाद हाई कोर्ट। याद आ गया? 1913 इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये केस लॉ था। ठीक है, इस केस लॉ के फैक्ट्स भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। एक भांजा गायब हो जाता है, नेफ्यू गायब हो जाता है, ठीक है, वेरी गुड। नेफ्यू गायब हो जाता है तो फिर क्या होता है कि उसका जो सर्वेंट है वो उसको ढूंढने निकल जाता है। ठीक है, उसका सर्वेंट उसको ढूंढने निकल जाता है, और जब वो ढूंढने निकल जाता है तो फिर वो मालिक जो है वो एक ऑफर देता है कि जो कोई भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा मैं उसको 10,000 रुपए दूंगा। बट ये ऑफर सुनने से पहले वो जो सर्वेंट है वो पहले निकल जाता है। उसकी नॉलेज में नहीं है ये ऑफर, उसकी नॉलेज में नहीं है प्रपोजल। अब वो ढूंढ के ले आता है, ठीक है, वो हरिद्वार से ले आता है और बोलता है लो जी आपका बच्चा पकड़ो। अब 6 महीने बाद इस सर्वेंट को पता चलता है कि यार इसने तो क्या कर रहा था, एक प्रपोजल दिया था, और जो कोई भी ढूंढ के लाएगा उसको 10,000 रुपए मिलेंगे। मैंने ढूंढा तो फिर मुझे मिलना चाहिए, मैंने एक्सेप्ट करा। बट यहां हाई कोर्ट ने बोला कि जब ऑफर दिया तब इसकी नॉलेज में नहीं था ऑफर है, क्योंकि वो पहले ही निकल चुका था, राइट। सो दैट proposal was not in his knowledge, it was not signified to him. So if it is not signified to him, there is no acceptance of such proposal, right। कि अगर signified हुआ नहीं तो उसका acceptance होगा नहीं, क्योंकि कोई valid proposal नहीं है। तो यहां पर एक केस लॉ था क्या, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। दिस वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे। क्लियर है, सबको समझ में आया? टेल मी दीपांशी, गुलफिशा, हिमांशु, मानसी, प्रांजलि, श्वेता, प्रिया, सुनीता, तृप्ति, उमेद, यश, राइट, गुड, एक्सीलेंट एंड ओवर हियर, वेरी वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। टू अनदर मतलब कोई एक और व्यक्ति होना चाहिए। टू हिज विलिंगनेस टू डू मतलब कि मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, बोल रहा हूं कि क्या आप मेरा घर बनाओगे 50,000 रुपए में, है ना। आप या तो एक्सेप्ट करोगे या तो मना करोगे, बट मैं आपको कोई चीज करने के लिए बोल रहा हूं, मतलब एक पॉजिटिव एक्ट है टू डू, राइट। टू एब्सटेन्स मतलब कि मैं आपको रोक रहा हूं, प्रोहिबिट कर रहा हूं, राइट। तो एक तरह से नेगेटिव एक्ट है। जैसे कि मैं आपको बोला कि क्या आप मेरा घर बनाओगे 50,000 रुपए में, बट एक शर्त है कि इस दौरान जब आप मेरा घर बनाओगे तो कोई और कॉन्ट्रैक्ट नहीं लोगे। तो मैंने आपको रोक दिया, है ना, राइट। क्योंकि मैं भी चाहता हूं ना कि आप जो मेरा ठेकेदार है वो मेरा घर ही बनाए, क्योंकि अगर वो 10 कॉन्ट्रैक्ट और ले लेगा तो मेरा घर तो रह जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है, टू एब्सटेन, तो ये भी एक नेगेटिव एक्ट है और इसका भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये वैलिड है। ठीक है, समझ में आया, राइट। हिमांशु, सागर, मानसी, प्रांजलि, श्वेता, प्रिया, सुनीता, तृप्ति, उमेद, यश, क्लियर। इफ यस गिव मी अ थम्स अप सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। प्रिया ठीक है, यश ठीक है, श्वेता ठीक है, मानसी ठीक है, ओके। अब देखो आगे, देखो आगे लिखा है, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर। अब ये भी लिख देता हूं मैं, विद अ व्यू, with a view to obtain assent of other,
अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मैंने बोला कि मेरा मन कर रहा है कि मैं अपना फोन बेच दूं 5,000 रुपए में, तो आप में से कोई भी एक्सेप्ट करता है तो ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि मेरा मन कर रहा है, बट मैंने ये नहीं बोला कि क्या आप मेरा फोन खरीदोगे 5,000 रुपए में। अगर मैं ऐसा बोलूं यस 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 प्लीज कम इन, अगर मैं ऐसे बोलूं कि क्या आप मेरा फोन खरीदोगे 5,000 रुपए में, तो आप अब यहां मत बैठो क्योंकि आप दिखोगे नहीं मुझे, लैपटॉप आ जाता ना, बिकॉज ऑफलाइन में आई कांटेक्ट इज जरूरी है ना। ऑनलाइन में भी है, बट ऑनलाइन में बच्चे अपना कैमरा ऑफ रखते हैं, बट इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। राइट? क्या कॉल करना है किसको? पापा को फोन आ रहा है, कर लो, मेरी बात कराना, मेरी बात कराना क्लास के बाद, कर लो, उठा लो, उठा। ठीक, ओके। सो विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट, मतलब कि मैंने आपको एक प्रपोजल दिया, एक स्टेटमेंट दिया, ये इस पर्पस के लिए दिया ताकि आपसे कंसेंट एसेंट ले सकूं, ठीक है। बट अगर मैं बोलूं कि मेरा सिर्फ मन कर रहा है कि मैं अपनी ये घड़ी बेच दूंगा या फोन बेच दूंगा 5,000 रुपए में, तो इट इज वॉट, इट इज ओनली अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट, तो फिर वो प्रपोजल होगा नहीं। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं, एक क्विक रिवीजन चल रहा है। टू सच एक्ट और एब्स्टिनेंस ही इज सेट टू मेक अ प्रपोजल, तो ये एक तरह का प्रपोजल है, ठीक है। तो यहां पर मैंने कल आपको एक और चीज बताई थी कि एक प्रपोजल होगा, उसका एक एक्सेप्टेंस होगा, ठीक है। राइट, एक्सेप्टेंस टू बी में दे रखा है। एक्सेप्टेंस वो ही करेगा जिसको एक्चुअली में प्रपोजल दिया गया है। अगर मैं जमीर को प्रपोजल दे रहा हूं कि क्या आप मेरी घड़ी खरीदोगे 5,000 रुपए में, तो आशिफा एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, सिर्फ जमीर ही एक्सेप्ट करेंगे या डिनाई करेंगे, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस होगा टू बी में, प्रपोजल टू ए में दे रखा है। और जब प्रपोजल का एक्सेप्टेंस हो जाता है तो फिर क्या बनता है? प्रॉमिस बनता है, ठीक है। राइट, व्हाट बिकम्स प्रॉमिस? इट इज द प्रपोजल बिकम्स प्रॉमिस, ये क्वेश्चन आता है पीटी में, ठीक है। व्हाट बिकम्स अ प्रॉमिस? इट इज द प्रपोजल बिकम्स अ प्रॉमिस। प्रॉमिस के साथ अगर आप कंसिडरेशन ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? वो एक एग्रीमेंट बन जाएगा, ठीक है। एग्रीमेंट के साथ आप एनफोर्सिबिलिटी, एनफोर्सिबिलिटी ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। राइट, ओके। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कि पहले मैं प्रपोजल दूंगा, वहां से एक्सेप्टेंस आएगा, फिर प्रॉमिस होगा, उसके साथ अगर कंसिडरेशन मिला दिया तो एग्रीमेंट बन जाएगा। बट कई बार क्या होता है, समटाइम्स डायरेक्ट प्रपोजल नहीं होता, कभी कभार कस्टमर्स को ल्योर करने के लिए, लुभाने के लिए आप एक इंफॉर्मेशन देते हो, ठीक है। राइट, sometimes in order to lure or attract the customers, you supply the information in order that other person will propose you, and then it is upon you whether you will accept it or deny. That stage is called invitation to proposal. तो कई बार क्या होता है कि आप एक सिर्फ स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट देते हैं या सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देते हैं इस उद्देश्य से कि सामने वाला व्यक्ति उस स्टेटमेंट को पढ़े, उस चीज को देखे और उठा के आपके पास आए और आपको प्रपोजल दे कि क्या आप ये बेचोगे मुझे। और अब आपके ऊपर है कि आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या डिनाई करेंगे, और ये होता है स्टेज इनविटेशन टू प्रपोजल। थोड़ा समझ में आया? जमीर, दीपांशी, गुलफिशा, हिमांशु, मानसी, प्रांजलि, श्वेता, स्प्रिया, सुनीता, तृप्ति, उमेद, यश। स्प्रिया ठीक है, दीपांशी ठीक है, तृप्ति ठीक है, उमेद ठीक है। अब देखो मैं दोबारा से समझाता हूँ आपको ये जैसे प्रपोजल हो गया, ठीक है। राइट, ये उसका एक्सेप्टेंस है, बट कभी कभार क्या होता है, प्रपोजल से पहले इनविटेशन टू प्रपोजल का भी स्टेज होता है, इनविटेशन टू प्रपोजल। अब ये इनविट आईटीपी में लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। अब इनविटेशन टू प्रपोजल क्या होता है, कल हालांकि मैंने थोड़ा सा
जिक्र करा था, बट कई सारे बच्चे लुढ़क गए थे, मेरे को मालूम चला, बाद में पता चला दैट पीपल वाज स्टूडेंट वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, राइट। आई होप एवरीथिंग इज फाइन एट योर एंड, मिस्टर चिराग, राइट। डाटा, नहीं डाटा, पेमेंट दे रही है उनको, मुझे दे देंगे, ठीक है, ओके। सो ऑनलाइन टेंडर आर एग्जांपल ऑफ आईटीपी, ओके मिस्टर उमेद, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। अभी आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देखो, अब जो टॉपिक है मैं दोबारा से समझा रहा हूं, ये इनविटेशन टू प्रपोजल। अब इनविटेशन टू प्रपोजल क्या होता है कि कभी कभार, जैसे मान लो एक भोला है, ठीक है, राइट। अब भोला की एक शॉप है, ठीक है, राइट। भोला है या शेठ जी है, ठीक है, उसकी एक शॉप है। अब उसने अपनी शॉप पर एक आइटम रखा हुआ है, आइटम या फिर उसको कह लो चॉकलेट, ठीक है, राइट। और वो चॉकलेट क्या है, इसकी होममेड है, कैडबरी की नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आप दिमाग लगाने लगोगे, सर कैडबरी की तो 10 रुपए की आती है, 50 रुपए की आती है, एमआरपी है उसमें, है ना। मान लो ये उसकी होममेड चॉकलेट है, होममेड, मैं लिख देता हूँ, होममेड चॉकलेट, ठीक है, राइट। अब उसमें प्राइस टैग लगा हुआ है कितना, 100 रुपीज, ठीक है, उसने प्राइस टैग लगा हुआ है 100 रुपीज। अब मान लो, सपोज गुलफिशा आती है इसकी शॉप में, राइट। गुलफिशा आई, अब गुलफिशा को चॉकलेट लेनी थी क्योंकि आज टीचर्स डे है, तो सोचा कि सर को चॉकलेट देंगे, ठीक है। तो गुलफिशा ने चॉकलेट उठाई और वो भोला के पास गई, बोला कि मुझे ये 100 रुपए की दे दो। तो यहां पर भोला के ऊपर, इसके ऊपर अब पावर है, ठीक है। अब इसके पास पावर है, क्या, कैसी पावर, आइदर ही कैन एक्सेप्ट फॉर 100 रुपीज और ही कैन रिजेक्ट फॉर 100 रुपीज, ठीक है। अब गुलफिशा बोलेगी सर ये तो गलत कर रहा है ना। यहाँ पे गुलफिशा कह रही है कि सर जो चॉकलेट पे 100 रुपए लिखा हुआ था, वो भोला की तरफ से प्रपोजल था जिसको मैंने एक्सेप्ट करा, राइट। गुलफिशा ये कह रही है, गुलफिशा का मानना ये है कि जो प्रोडक्ट डिस्प्ले पे था, वो सिर्फ एक क्या था, एक प्रपोजल था भोला की तरफ से, क्योंकि उसमें प्राइस टैग लगा हुआ था। अब मैंने सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, 100 रुपए, ठीक है, ये लो 100 रुपए ही। बट भोला कहता है कि नहीं, वो प्रपोजल नहीं है, वो एक इंफॉर्मेशन है, इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन टू अट्रैक्ट यू, राइट। वो मैंने एक इंफॉर्मेशन सप्लाई करी है ताकि आप उसको अट्रैक्ट हो और आप मुझे प्रपोजल दें कि क्या भैया आप इसको 100 रुपए में बेचेंगे। अब मेरे ऊपर है कि मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा या डिनाई करूंगा। तो ये क्या है, यहां पर जो बायर है, बायर विल बी मेकिंग अ प्रपोजल एंड सेलर विल बी एक्सेप्टिंग इट। समझ में आया, सेलर ने इनवाइट करा है ना, अगर बोला है तो बोले इनवाइट कर रहा है कि आओ और मुझे प्रपोज करो, और मैं आपको एक्सेप्ट करूंगा या आपको डिनाई करूंगा। इसको ऐसे समझो, सिंपल। जमीर समझ में आया? ओवर हेयर ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी। गुलफिशा, दीपांशी, हिमांशु, मानसी, मानसी ठीक है, दीपांशी ठीक है, गुलफिशा ठीक है, प्रिया ठीक है, यश ठीक है, एंड अशिफा, क्लियर। चिराग, जमीर, गुड, वेरी वेरी गुड। इसमें ना एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट लिख दो आप। समटाइम्स, राइट डाउन, समटाइम्स one person signifies, sometimes one person signifies to other not his willingness, not his willingness, but merely an information, but merely
an information for attracting or tempting the other person with a view to obtain a proposal, with a view to obtain a proposal, with a view to obtain a proposal. ठीक है, तो यहां पर सिर्फ मैंने एक इंफॉर्मेशन सप्लाई करी है विद अ व्यू टू ऑब्टेन प्रपोजल. ठीक है, अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरा एक कोचिंग सेंटर है. ठीक है, मैंने बाहर पर एक स्टैंडी लगा रखा है, उसमें लिखा हुआ है फाउंडेशन कोर्स ऑफ सो एंड सो जुडिशरी, प्राइस 5,000 रुपीज स्टार. ठीक है, छोटा सा स्टार जो दिखेगा ही नहीं, राइट. बड़ा बड़ा 5,000 रुपीज और छोटा सा स्टार, राइट. अब आपने देखा, अरे वाह, महिंद्रा लॉ अकेडमी, 5,000 रुपए कोर्स, चलो. अब आप आ गए, बोले सर आई एक्सेप्ट आई एक्सेप्ट आई एक्सेप्ट. अब वो तो मेरे ऊपर है ना. मैंने बोला अरे बेवकूफ, मेरे को तो आपको एक तरह से लुभाना था, अट्रैक्ट करना था, जो आप अट्रैक्ट होकर आए इधर. अब मैं आपको बता रहा हूं कि हम क्या क्या देंगे. ठीक है, अब मेरे ऊपर है. अब आपने मुझे प्रपोजल दिया कि सर क्या 5,000 रुपए में आप फाउंडेशन कोर्स दोगे. अब आप मुझे प्रपोज दे रहे हो ना, अब मेरे ऊपर है कि मैं उसको एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं. ठीक है, मैं तो डिनाई करूंगा, राइट. तो डिनाई कर दिया मैंने. इज इट क्लियर? टेल मी. तो इनविटेशन टू प्रपोजल जो है, एक इनविटेशन टू प्रपोजल में 3 स्टेजेस होते हैं. पहले आप इनवाइट करते हो, फिर प्रपोजल आता है, फिर एक्सेप्टेंस आता है. नॉर्मल प्रपोजल में 2 स्टेजेस है. ठीक है, समझ में आया? तो इनविटेशन टू प्रपोजल में देयर आर 3 स्टेजेस. फर्स्ट invitation to proposal, second proposal, third acceptance, right. invitation to proposal and acceptance. ठीक है, right. अब मेरा एक और क्वेश्चन है आप लोगों से कि जब एक्सेप्टेंस हुआ तो फिर प्रॉमिस बना, प्रॉमिस के पास कंसिडरेशन मिला तो एग्रीमेंट बन गया, राइट. अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या इनविटेशन टू प्रपोजल एग्रीमेंट का पार्ट है? टेल मी. माय क्वेश्चन टू एवरीवन, वेदर invitation to proposal is a part of agreement, yes or no? बता दो. Whether, okay, Himanshu Sagar, I got your answer. मेरा तो एक सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, कि क्या जैसे प्रपोजल इज अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट, प्रपोजल होगा, एक्सेप्टेंस होगा, तभी तो एग्रीमेंट बनेगा. बट अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या इनविटेशन टू प्रपोजल, ये वाला जो स्टेज है, इसकी चीजें हम एग्रीमेंट में लिखी जाएगी क्या? क्या ये पार्ट है इनविटेशन टू प्रपोजल एग्रीमेंट का? मैंने तो हिंट दे दिया इतना बड़ा आपको. बताओ अशीफा. द नेशन वांट्स टू नो. जमीर. सो द आंसर टू द $1,000,000 क्वेश्चन इज नो, इट इज नॉट अ पार्ट. ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है आपको अट्रैक्ट करने की. जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनेगा उसमें प्रपोजल लिखा जाएगा, उसमें एक्सेप्टेंस लिखा जाएगा, उसमें इनविटेशन टू प्रपोजल थोड़ी लिखा जाएगा. वो तो सिर्फ एक स्टेज है, जस्ट टू अट्रैक्ट यू. समझ में आया? तो ये क्वेश्चन आता है पीटी में, that whether invitation to proposal is a part of agreement or not. It is not a part. Only proposal and acceptance is a part of agreement. ठीक है, लिखा नहीं आपने आंसर. लिखते हुए चलो, जो भी मैं कह रहा हूं, वॉट एवर आई एम सेइंग यू मस्ट राइट, राइट. ठीक है,
अब इसमें मैंने आपको एक कल केस लॉ और बताया था, दैट इज फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। मैं लिख देता हूं, फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इंडिया का भी नाम ग्रेट इंडिया होना चाहिए ना, राइट। अब तो हम चांद के ऊपर भी हैं जहां कोई पहुंचा नहीं। वर्सेस बूट कैश केमिस्ट, दैट इज 1953। इट इज अ इंग्लिश लॉ, इंग्लिश केस लॉ। अब यहाँ क्या हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से, कल हालांकि डिस्कस कर चुके हैं हम ये भी। अब यहाँ क्या हुआ कि एक केमिस्ट है, ठीक है, केमिस्ट बना देता हूँ मैं। सपोज एक केमिस्ट है, इसमें शेल्फ लगी हुई है, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और यहाँ पे एक मेडिसिन रखी हुई है, ठीक है। अब रुको, अब ये है भोला, ठीक है, एक कस्टमर, उसने मेडिसिन उठाई और वो चला गया इसके पास, ठीक है। उस मेडिसिन पे प्राइस टैग लिखा हुआ था, बोला कि भाई साहब मुझे ये दे दो, ये लो पैसे, आई एक्सेप्ट, ठीक है। अब ये भोला कहता है, कस्टमर कहता है कि मेरे को ये पर्टिकुलर मेडिसिन इतने रुपए की आपने जो लिखी हुई है, तो उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं, अब आप मुझे दे दो, ये लो पैसे। तो यहाँ जो कैशियर है उसके ऊपर ऑप्शन है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, ठीक है। एक्सेप्ट और रिजेक्ट तब करते हो जब सामने से प्रपोजल हो। तो इसका मतलब ये इसको प्रपोजल दे रहा है कि भाई साहब आप 100 रुपए की बेच रहे हो क्या ये, अगर हाँ तो मैं 100 रुपए में लेने के लिए रेडी हूं, क्या आप बेचोगे? तो ये इसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। तो मतलब क्या कि ये जो मेडिसिन डिस्प्ले के लिए रखी हुई है, इट इज ओनली एन इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट अ प्रपोजल। प्रपोजल की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है ये मेडिसिन। समझ में आया? क्योंकि प्रपोजल की कंडीशन क्या है, सेक्शन 2A कहता है, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing, right, okay, with a view to obtain assent। बट यहां विद द व्यू टू ऑप्टेन एसेंट नहीं है, यहाँ क्या है, विद द व्यू टू ऑप्टेन प्रपोजल। यहाँ जो मैंने मेडिसिन रखी हुई है वो उस उद्देश्य से रखी हुई है, उस ऑब्जेक्ट से रखी हुई है, ताकि आप मुझे प्रपोजल दें। आप मुझे एक्सेप्टेंस नहीं दे, आप मुझे प्रपोजल दें। तो यहाँ सेक्शन 2A की कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो इसलिए ये क्या है, इनविटेशन टू प्रपोजल है। और यहां पर कोर्ट ने बोला दैट इट इज अ इनविटेशन टू प्रपोजल एंड देयर इज नो प्रपोजल, सो देयर इज नो एक्सेप्टेंस, देयर इज नो कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट। तो भोला को मेडिसिन नहीं मिली। समझ में आया अशिफा, चिराग, जमीर? वेरी गुड। दीपांशी, गुलफिशा, हिमांशु, मानसी, प्रांजलि, श्वेता, प्रिया, सुनीता, तृप्ति, उमेद, यश। एवरीवन प्लीज टेल मी। मानसी ठीक है, तृप्ति ठीक है, प्रिया ठीक है, यश ठीक है, दीपांशी ठीक है, मानसी ठीक है, श्वेता ठीक है, वेरी गुड, उमेद ठीक है, गुड, एक्सीलेंट। इसमें लिखो, इन इसमें लिखवाया था मैंने कल, लिख लो लिख लो लिख लो, छोटा थोड़ा थोड़ा सा लिख लो। इन दिस केस इट वॉज हेल्ड, इन दिस केस it was held that it was only that it was only an offer to buy. There was no sale effective. There was no sale effective. पेन चाहिए आपको? हाँ ले लो। There is no sale effective till the buyer till the buyer's offer till the buyer's offer was accepted, till the buyer's offer was accepted. By the acceptance,
by the acceptance by cashier. ओके, तो यहाँ पर जो कैशियर है या स्टोर है वो डिसाइड करेगा कि मुझे बेचनी है या नहीं बेचनी है, क्या मैं आपको वो बेचूं उस प्राइस पर या नहीं बेचूं। ठीक है, राइट। तो इसके पीछे जो रीजन है, ये जो इसका रीजन है वो रीजन क्या है, बिजनेस कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि रेट्स जो है मार्केट में वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, राइट। ओके, सो द रैशनल बिहाइंड दिस इन्विटेशन टू प्रपोजल इज द बिजनेस कन्वीनियंस। ओके, राइट। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल मैंने आपको कल दिया था, आज फिर एग्जांपल देता हूं। जैसे कि प्रोडक्ट्स डिस्प्लेड इन स्टोर, तो प्रोडक्ट्स डिस्प्लेड इन अ स्टोर, तो ये भी क्या है, ये इनविटेशन टू प्रपोजल है। ठीक है, राइट। इनविटेशन टू प्रपोजल है, क्यों, क्योंकि आप उसको प्रोडक्ट देखोगे, आपको लगेगा, तो अब आप प्रपोजल दोगे दुकान को कि भाई साहब क्या आप इसे बेचोगे, जितने का प्राइस लिखा हुआ है। अब दुकानदार देखेगा कि उसको बेचना है या नहीं बेचना, क्योंकि क्या पता जो उस पे प्राइस लिखा हुआ है वो पुराने प्राइस हो और अब शायद उस प्राइस के इंक्रीज हो गया हो, राइट, जीएसटी लग गया हो या तमाम वैट वगैरह जो भी है वो लग गया हो। ठीक है, राइट। अनदर एग्जांपल इज एग्जांपल 2, advertisement to the newspaper, in newspaper। अब एडवर्टीजमेंट, सपोज मैंने एक इश्तिहार दे दिया न्यूज़पेपर में अपनी गाड़ी का, बाय माय कार, नो नॉट माय कार, मैंने सपोज चिराग की गाड़ी का इश्तिहार दे दिया। ठीक है, राइट। उसमें लिख दिया कि ये गाड़ी का मॉडल नंबर है और इस गाड़ी को मैं 17 लाख रुपए में बेचूंगा, जिस किसी को भी चाहिए वो संपर्क करे, कॉन्टैक्ट करे, राइट। आई वांटेड टू सेल माय कार फॉर 17 लाख रुपीज, दिस इज द मॉडल नंबर, whoever wants it you may kindly contact। ठीक है, तो ये क्या है, ये इनविटेशन टू प्रपोजल है, राइट। मैंने एक एडवर्टीजमेंट दी है ना, अब सब आ गए मेरे पास कि हाँ जी मुझे मुझे आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट। सपोज जमीर भी आ गया, अशीफा भी आ गई, दीपांशी भी आ गई, गुलफिशा भी आ गए, सब आ गए कि हाँ जी हमें खरीदनी है, हमें खरीदनी है। रॉल्स रॉयस है ना, वो 17 लाख रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है, रॉल्स रॉयस तो कितनी 5-10 करोड़ रुपए की आती होगी, राइट। वो 17 में बेचना तो हर कोई खरीद रहा है कि हाँ मुझे, मैं भी आ जाता हूँ, मुझे भी बेचो। ठीक है, तो नाउ द दिस पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद हंड्रेड ऑफ पीपल ना, नाउ इट इज अपॉन हिम टू डिसाइड। अब ये इनके ऊपर है कि इनको किनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो नाउ जो इन्होंने एडवर्टीजमेंट दी थी वो सिर्फ एक सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिससे लोग अट्रैक्ट होके इनके पास जाएंगे और सेम वही चीज पूछेंगे कि क्या ये 17 लाख में आप मुझे बेचोगे। अब ये चिराग के ऊपर है कि वो उसको बेचे या ना बेचे। समझ में आया, राइट। एक और एग्जांपल ले लो, कैटलॉग। कल मैंने ये भी बताया था आपको, कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है, एक प्राइस लिस्ट। तो कैटलॉग में अगर प्राइस लिखे हुए, सपोज आपने शूज देखे, शूज के प्राइस लिखे हुए 17,500 रुपए। अब आप बोल रहे हो कि यार सही लग रहे हैं, ले लेते हैं, ज्यादा महंगे नहीं है। अब आप गए दुकानदार के पास, तो दुकानदार ने वो स्कैन करा, देखा प्राइस चेंज, अब तो 17,000 की जगह अब तो 19,000 रुपए है। तो नाउ ये जो शूज का रखे हुए थे विथ प्राइस टैग, ये जो कैटलॉग में लिखा हुआ है, दैट इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन। अब आपके ऊपर है कि आप उनको प्रपोजल दें, क्योंकि जो मैंने इंफॉर्मेशन सप्लाई करी है वो क्यों करी है, विद अ व्यू टू ऑब्टेन प्रपोजल। मैंने इसलिए इंफॉर्मेशन सप्लाई करी है ताकि मुझे सामने से प्रपोजल मिले और मैं डिसाइड कर सकूं। ठीक है, क्लियर एवरीवन। अब एक और चीज मैंने आपको लास्ट कल बताया था, दैट इज वेंडिंग मशीन। अब वेंडिंग मशीन क्या इंफॉर्मेशन टू सप्लाई है, जैसे मान लो एक वेंडिंग मशीन है, ऐसी होती है ना, स्प्रिंग्स लगे होते हैं। स्प्रिंग मतलब वो कॉइल लगी होती है, उसके ऊपर चिप्स वगैरह, बिस्किट्स वगैरह, कोक वगैरह होती है। ठीक है, अब उसमें लिखा रहता है कि भाई कोक लेनी है तो 50 रुपीज दो,
चिप्स लेने हैं तो 30 रुपीज दो, डालो, राइट। तो ये यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन, यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दी है। अब ये इंफॉर्मेशन आपको देखनी है, क्या ये विद व्यू टू ऑब्टेन प्रपोजल है या विद व्यू टू ऑब्टेन एसेंट है। अब आपको देखना है, अब आप मुझे बताओ कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये फर्स्ट के साथ जा रहा है या सेकंड के साथ जा रहा है, विद अ व्यू टू ऑब्टेन प्रपोजल या विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट। मिस्टर जमीर, मानसी है, अच्छा, ओके। चिराग, प्रिया गलत, चिराग गलत, जमीर गलत, प्रिया गलत अगेन। Yes, all of you, please write down your answers, first or second. तो यहां पर तृप्ति करेक्ट, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सुनीता बताओ, उमेद बताओ, यश, मानसी, प्रांजलि, श्वेता। चिराग एक काम करो, दरवाजा बंद कर दो ढंग से, आप बंद करके नहीं आए, थोड़ा वो कोई जा रहा है ना तो फिर वो मेरी नजर जा रही होगी। हाँ, भेड़ दो इसे। यस, थैंक यू। नाउ आई गॉट योर आंसर्स, let me check your answers. Shweta correct, Yash correct, Tripti correct, uh, Ashifa correct. So the correct answer is second, with a view to obtain assent. क्यों? क्योंकि यहाँ इंटेंशन देखी जाएगी, जो मशीन है वो डिसाइड नहीं कर सकती कि मुझे बेचनी है या नहीं बेचनी। मशीन में वो पर्टिकुलर चीजें लिखी हुई कि आप इतने का कॉइन डालो या इतने का रुपए डालो, आपको वो चीज मिल जाएगी, राइट। तो यहां पर जो इंफॉर्मेशन सप्लाई करी गई है वो करी गई है विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट। अब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, वो ये नहीं कह रहा कि आप हमें प्रपोजल दो और फिर मशीन डिसाइड करेगी कि मैं इसको बेचूं या नहीं बेचूं, राइट। समझ में आया, समझ में आया कहां गलत थे आप। सो वेंडिंग मशीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रपोजल, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन टू प्रपोजल, ठीक है, राइट, ओके। अब आप मुझे बताओ कि रेलवे का टाइम टेबल, रेलवे का टाइम टेबल होता है ना कि कितने बजे कित निकलेगी ट्रेन, कितनी सीटें खाली हैं। अब आप मुझे बताओ कि रेलवे का जो टाइम टेबल है वो इनविटेशन टू प्रपोजल है या प्रपोजल है। तो दिमाग लगा के बताओ। जमीर, प्रांजलि, ओके, 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 यश, ओके, ओके, चिराग है, क्यों? चिराग कह रहे सर सबके लिए आपने ओके बोल लिया, मुझसे क्यों पूछ लिया? बताओ चिराग। बताओ बताओ बताओ। बताओ बताओ। हाँ, टिकट बुक करना पड़ता है, ठीक है। यस मिस आशिफा बताओ, क्यों है ये? कल की बातें तो कल चली गई है ना, आज फ्रेश बातें हो रही है। तो ये जो रेलवे का जो टाइम टेबल है वो फिक्स्ड है ना, उसमें आप बोल रहे हो कि हाँ ये जो दिल्ली से बनारस जो आपने लिखा हुआ है 12 बजे जाती है, कैसे 11 बजे ले जाओगे क्या? वो तो फिक्स है ना। तो वो आपको प्रपोजल दे रहे हैं कि भाई साहब हमारी तो 12 बजे निकलेगी न्यू दिल्ली से, आपको चलना है तो एक्सेप्ट करो वरना जाओ। समझ में आया?
तो ये क्या है, ये इनविटेशन टू प्रपोजल नहीं है, ये प्रपोजल है, राइट, क्योंकि इट इज अ फिक्स्ड, राइट, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। समझ में आया माय डियर स्टूडेंट? तो जो चीजें चेंज नहीं हो सकती दैट इज फिक्स, तो मतलब वो प्रपोजल है। तो यहां पर आपको इंटेंशन देखना पड़ेगा कि उसका इंटेंशन क्या है, कि क्या वो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं जस्ट टू ऑब्टेन प्रपोजल फ्रॉम यू। अब जैसे मान लो आपने पेटीएम में देखा या आईआरसीटीसी की उसमें देखा कि इतने बजे की ट्रेन है, तो क्या आप उसको प्रपोजल करते हो कि नहीं भाई साहब एक काम करो, सुबह तो मैं बिजी हूँ, शाम में ले चलो? तो वो आपको एक्सेप्ट और डिनाई थोड़ी करेंगे, रादर वो फिक्स है, आपको एक्सेप्ट और डिनाई करना है। ठीक है, अब जैसे मेरी क्लासेस हैं, अब मेरी क्लासेस फिक्स्ड है, तो आप अगर मुझे वो बोलोगे कि सर क्या आप चेंज करोगे, मैं चेंज करूंगा ही नहीं, कुछ भी करो। बट समटाइम्स देर इज एन एक्सेप्शन, मूड अच्छा हो तो शायद चेंज कर दूंगा, राइट, अदरवाइज नहीं करूंगा। चलो एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक है, अब मुझे बताओ टेंडर्स, टेंडर्स आपने सुना होगा, टेंडर्स आते हैं ना। तो ये जो टेंडर्स है, ये इनविटेशन टू प्रपोजल है या प्रपोजल है? टेंडर नहीं पता, गुड, कोई बात नहीं। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी, दीपांशी, गुलफिशा, हिमांशु सागर। अच्छा हिमांशु सागर के पास तो टेंडर्स आते हैं काफी। ही विल डिसाइड, आज इनको हम बताएंगे, ठीक है। दीपांशी ओके, मानसी, प्रांजलि, श्वेता, प्रिया, सुनीता, तृप्ति, उमेद, यश। रिकॉर्ड में नहीं आना चाहिए ना वो, दैट इज अनपार्लियामेंट्री थिंग्स विच आई हैव सेड, राइट। ओके, सो टेंडर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझो। मान लो कि मेरी एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, महिंद्रा लॉ अकेडमी, ठीक है। अब मुझे जो है सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए, राइट। तो मैं टेंडर निकालूंगा कि मुझे सिक्योरिटी गार्ड चाहिए 50। तो जिन जिन लोगों की सिक्योरिटी फर्म है वो अप्लाई करें और अपना बजट बताएं कितने बजट में मुझे 50 सिक्योरिटी पर्सनल दे सकते हैं। अब चिराग ने अप्लाई कर दिया, आशिफा ने अप्लाई कर दिया, जमीर ने अप्लाई कर दिया, दीपांशी ने कर दिया, हिमांशु ने कर दिया, मानसी ने कर दिया, सबने अप्लाई कर दिया मेरे पास, ठीक है। चिराग ने बोला कि भाई मैं 1 लाख रुपए में कर दूंगा, आशिफा ने बोला मैं 5 लाख में करूंगी, जमीर ने बोला कि सर मैं 10 लाख में करूंगा, राइट। अब मेरे ऊपर है ना कि मैं किसको एक्सेप्ट करूं, राइट। अब ये नाउ इट इज ऑन मी वेदर आई विल एक्सेप्ट चिराग टेंडर और आशिफा और जमीर और सम एक्स वाई जेड। तो ये जो टेंडर है इट इज अ सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन विद अ व्यू टू ऑब्टेन प्रपोजल, कि आप हमें प्रपोजल दें कि आप कितने में करके दिखाएंगे। अगर मैं बोलूं मुझे सीसीटीवी चाहिए पूरे कैंपस में, ठीक है, तो आप सारी कंपनी आ गई मेरे पास, सबने अपना क्लोज्ड एनवलप में लिख के दे दिया, हाँ जी सर हम अपना 50,000 में कर देंगे, फिट, मामला एकदम फिट। अब वो मेरे ऊपर है ना कि मैं 50 को पकड़ूं या 50 लाख वाले को पकड़ूं, क्यों? क्योंकि जो 50 लाख वाला है मेरे को गवर्नमेंट से फंड आएगा, तो मैं 50 में से 25 लाख उसको दूंगा, 25 लाख अपनी जेब में रखूंगा, थोड़े 1 लाख रुपए में काम करवा लूंगा। ऐसा भी तो होता है, राइट। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, राइट, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड तो हो ही जाता है, इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। I consider all of you are a very good student. You will not tell anyone else that sir ऐसे कहते हैं, हमें आइडियाज देते हैं कि टेंडर्स कैसे करना है, ठीक है। बट कभी कभार सारे टेंडर इनविटेशन टू प्रपोजल नहीं होते। कभी कभार टेंडर में लिखा होता है कि whoever gives the minimum budget will be entitled for the contract। ऐसा होता है ना, जो कम से कम रुपए में कर सकेगा उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर इंफॉर्मेशन सप्लाई नहीं है, यहाँ पे क्या है, मैंने प्रपोजल दिया है, ठीक है। मैंने एक आपको इंफॉर्मेशन दी कि मेरे घर पे मेरे इसमें क्या नाम है, एकेडमी में क्या लगने, सीसीटीवी लगने, और मैंने साथ के साथ एक और चीज ऐड कर दी, जो भी कम से कम में बजट में करेगा उसके साथ हम करेंगे। तो अब सब लोगों ने कर दिया। अब अशीफा ने बोला हम 5 लाख में करेंगे, इसने, जमीन ने बोला कि हम 10 में करेंगे, चिराग कहता है कि सर हम 50,000 में कर देंगे, तो आई विल गो फॉर 50,000 रुपीज।
राइट। तो मैंने मिनिमम बोला है, तो मतलब क्या, यहां पर मैंने प्रपोजल दिया है और अब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। समझ में आया? तो यहां पर भी मुझे इंटेंशन देखनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट है ये मैंने आपको क्यों दिए, जस्ट टू ऑब्टेन प्रपोजल और जस्ट टू ऑब्टेन एक्सेप्टेंस। अगर मैंने प्रपोजल लेने के लिए आपको स्टेटमेंट दी है तो फिर वो इनविटेशन टू प्रपोजल है। अगर मैंने आपसे एक्सेप्टेंस लेने के लिए आपको कोई स्टेटमेंट दी है तो फिर वो सिर्फ एक प्रपोजल है। सो अल्टीमेटली द मैटर इज व्हाट इज द इंटेंशन। समझ में आया एवरीवन? फेयर इनफ माय डियर स्टूडेंट्स? दीपांशी ठीक है, गुड। गुलफिशा, प्रिया ठीक है, उमेद ठीक है, तृप्ति ठीक है, सुनीता टेल मी। गुलफिशा ठीक है, हिमांशु सागर, मानसी नाम दियो, यश, हिमांशु सागर, लेट मी रिपीट। देखो, जब भी कोई भी चीज आती है ना, जब भी आपके पास कोई स्टेटमेंट आती है, कोई भी स्टेटमेंट आती है, स्टेटमेंट मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है, अब हमें उस इंफॉर्मेशन को चेक करना है कि इस इंफॉर्मेशन का पर्पस क्या है। वेदर द पर्पस इज टू ऑब्टेन प्रपोजल और टू ऑब्टेन एसेंट। तो अगर वो इस टू ऑब्टेन प्रपोजल है तो वो इनविटेशन टू प्रपोजल है, अगर वो टू ऑब्टेन एसेंट है तो वो एक प्रपोजल है। समझ में आया? तो ये हमें उस एक्चुअली उसको पढ़ के सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़कर ही पता चलेगा कि ये एक इनविटेशन टू प्रपोजल है या एक ये प्रपोजल है। ठीक है हिमांशु सागर, इज इट क्लियर? ओके ग्रेट। नाउ आई एम डिक्टेटिंग यू फ्यू पॉइंट्स। जो मैंने अभी तक आपको जितना एक्सप्लेन करा है वो सारा मैं आपको पॉइंट वाइज डिक्टेट करवा देता हूँ। ठीक है राइट। अब इनविटेशन टू प्रपोजल में कोई डाउट? एवरीवन प्लीज गिव मी अ फाइनल थम्स अप इफ इट इज क्लियर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड ऑफलाइन। ऑफलाइन क्लियर? चिराग ठीक है, दीपांशी ठीक है, उमेद ठीक है, यश ठीक है, मानसी ठीक है, प्रिया ठीक है, प्रांजलि ठीक है, उमेद ठीक है, तृप्ति ठीक है, यस मिस्टर जमीर ठीक है, गुड। इसमें लिखो, पॉइंट्स लिखो इसमें। सर द टेंडर इज द प्रपोजल और आईटीपी, श्वेता पूछ रही है। देखो श्वेता, टेंडर, हाँ अगर ये जानना है कि ये प्रपोजल है या आईटीपी है तो पहले आप टेंडर पढ़ो कि वो टेंडर किस नेचर का है। राइट। अगर उस टेंडर में लिखा हुआ है कि मिनिमम वाले व्यक्ति के साथ या कंपनी के साथ हम जाएंगे तो फिर वो एक प्रपोजल है। अगर उसमें सिर्फ टेंडर निकाला हुआ है कि सारे के सारे अपने बिड लगाओ, उसके ऊपर हम जो है डिसाइड करेंगे, तो फिर वो इंफॉर्मेशन टू प्रपोजल है। ठीक है। तो हमें नेचर देखना है कि नेचर क्या है, और नेचर वो पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा कि वो किस तरह का टेंडर है। ठीक है राइट, फेयर इनफ श्वेता, गुड। अब इस पे लिखो फर्स्ट पॉइंट, दैट proposal in the Indian contract, proposal in the Indian contract act is used in the same sense, in the same sense as offer is used in the English law. ठीक है। सेकंड, proposal is merely a statement, proposal is merely a statement and has no value, no value in law unless accepted, unless accepted। ठीक है, कि प्रपोजल की कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते, है ना? राइट। ओके नेक्स्ट,
Next point. According to Dr. Avtar Singh, according to Dr. Avtar Singh, an accepted proposal is a promise. Right? Next point. Proposal is the first requirement. Proposal is the first requirement of any contract Next point. एक rather एक question है, what becomes a promise? Option. Is it the proposal or acceptance? बताओ आंसर. Is it a proposal or acceptance? Zamir. Ashifa. What becomes a promise? Chirag. क्या लिखा हुआ है? उधर किधर? हाँ, गलत हो गया है. कहाँ पहुंच जाते हैं आप? चांद पे पहुंच गए इतनी जल्दी? अभी तो हम रनवे पे हैं. तो 2B में लिखा हुआ है ना, राइट? आपने ए बोला, 2B में, राइट? सो यू मस्ट रिमेंबर दिस. एक्सेप्टेंस है, बट व्हाट बिकम्स अ प्रॉमिस वो 2B में लिखा हुआ है. देखो, चेक इट ओवर हियर. अब यहाँ लिखा हुआ है 2B में, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, है ना? राइट, मिस्टर जमीर, वेरी वेरी गुड. अब आगे नेक्स्ट लिखो. तो इसका आंसर इज प्रपोजल. प्रपोजल अल्टीमेटली बिकम द प्रॉमिस इफ इट इज एक्सेप्टेड. अब नेक्स्ट. Every proposal does not becomes a promise. Every proposal does not becomes a promise. If a proposal is not accepted, if a proposal is not accepted, ठीक है, कि अगर प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ ही नहीं तो प्रॉमिस बना ही नहीं, राइट? ओके. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है. हु कैन एक्सेप्ट द प्रपोजल? मिस प्रांजलि, हु कैन एक्सेप्ट? आप भी बताओ. सो चिराग, who can accept? So the person to whom the proposal is made, वही तो एक्सेप्ट करेगा. कहाँ गायब हो गए हैं? वेरी गुड हो गया. ठीक है. सो द पर्सन, इसमें लिखो, कैन बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन, कैन बी एक्सेप्टेड by the person, can be accepted by the person to whom it is made, to whom it has been made. ठीक है, राइट? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि क्या आप मेरी गाड़ी खरीदोगे जमीर, तो चिराग उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, राइट? ओके. नेक्स्ट. प्रपोजल मस्ट बी within the knowledge
within the knowledge of the other person. ठीक है, टेल मी द केस लॉ इन दिस, चिराग, कि उसकी नॉलेज में होना चाहिए, केस लॉ बताओ जल्दी। जमीर, पीछे नहीं देखना है। हिमांशु सागर जो है उसका ईयर लिख रहे हैं, ईयर तो पूछा ही नहीं मैंने, देखो कितना डर है। वो ईयर लिख रहे हैं। यस, लालबन शुक्ला वर्सेस गौरीधर, है ना, 1913 इलाहाबाद हाई कोर्ट। वेरी वेरी गुड हिमांशु सागर। ठीक है, अब नाउ राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन प्रपोजल एंड इनविटेशन टू प्रपोज। ठीक है, ये लिख लोगे इसको या लिखवाऊं, बताओ, विल यू बी एबल टू राइट और शुड आई डिक्टेट? डिफरेंस बिटवीन प्रपोजल एंड इनविटेशन टू प्रपोजल, लिखो, प्रपोजल पे लिखना। फर्स्ट, वन पर्सन signifies to other his willingness to do or to abstain from doing anything. ओके, और यहां पर इनविटेशन टू प्रपोजल में बताओ, क्या यहां पर ऐसा कुछ होता है? सो ओवर हेयर इन दिस केस, इन केस ऑफ इनविटेशन टू प्रपोजल लिखो, इन केस ऑफ invitation to proposal, no such willingness, no such willingness is signified. It is merely a supply of information. It is merely a supply of information. It is merely a supply of information. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें लिखना प्रपोजल में, एन एग्रीमेंट स्टार्ट्स with proposal, and therefore it has two stages, and therefore it has two stages, that is proposal and acceptance. इसमें लिखिएगा, in case of ITP, in case of invitation to proposal, the agreement starts with, in case of invitation to proposal, the agreement starts with invitation to proposal. Invitation to proposal, and therefore it has three stages, that is invitation to proposal, and acceptance. Okay, right? नेक्स्ट और लिखिएगा,
थर्ड पॉइंट, यहाँ प्रपोजल पे लिखना, प्रपोजल इज अ पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, is the part of agreement, and over here invitation to proposal is not a part of the agreement. कौन बच गया, टूटा तो नहीं? गुड। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, प्रपोजल पे लिखना, द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजल, the object of the proposal is to obtain the assent of the other. The object of the proposal is to obtain the assent of the other. और यहां लिखिएगा, the object of invitation to proposal, the object of invitation to proposal is to, tell me, is to obtain what? है? Is to obtain proposal, है ना, कि हमें तो प्रपोजल लेना है ना इनविटेशन टू ऑफर में। तो नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, in case of proposal, in case of proposal, burden of acceptance lies on the person, to whom proposal is made, to whom the proposal is made. ठीक है, तो ये क्या है, मैंने आपको लिखवाया है कि द बर्डन ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस किसके ऊपर बर्डन होता है, लेने का, जिसने प्रपोजल दिया है, राइट? ओके, सो इन केस ऑफ प्रपोजल द बर्डन ऑफ एक्सेप्टेंस लाइज ऑन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड। ठीक है, राइट, कि जिसको प्रपोजल दिया है उसके ऊपर बर्डन ऑफ, वो है बर्डन है एक्सेप्ट करने का, राइट? अगर मैंने प्रपोजल दिया तो आपके ऊपर बर्डन है ना कि आप उसको एक्सेप्ट करो, बट अगर मैंने आपको इनविटेशन टू ऑफर दिया है तो मेरे ऊपर बर्डन है कि मैं उसको एक्सेप्ट करूं, क्योंकि आप प्रपोजल दोगे। समझ में आया, राइट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी दिस पॉइंट, दीपांशी, गुलफिशा, हिमांशु, प्रांजलि, श्वेता, प्रिया, सुनीता, तृप्ति, उमेद, यश। श्वेता ठीक है, दीपांशी ठीक है, प्रिया ठीक है, तृप्ति ठीक है, शरद नहीं आया ना? शरद क्या कह रहा है? अच्छा मेट्रो में, वेरी गुड, आने दो, उनको बाहर खड़ा करेंगे आज, है ना? सबको जो भी लेट है उनको आने नहीं देंगे। चलो, इन इन केस ऑफ आईटीपी, इसमें लिखो, इन केस ऑफ आईटीपी द बर्डन ऑफ एक्सेप्टेंस, the burden of acceptance lies on the person whom, lies on the person who has made the invitation to proposal। ठीक है, राइट?
इज इट क्लियर? अब मैंने आपको एक कल बस वाला एग्जांपल दिया, है ना, राइट? कि बस है 419, 422, 522 जो नंबर होते हैं, उसका तो फिक्स रहता है, राइट? अब मान लो इसको आगे लेके चलना है ना, अभी हो यहाँ पर, आगे बढ़ाऊंगा, राइट? ऑल ऑफ यू आर हेयर, टेल मी, ब्रेक तो नहीं चाहिए आपको? नो ब्रेक नवंबर शुरू हो गया ना हमारा तो, पिछले साल भी यही था। आप थे पिछले साल? फिर कैसे है? हाँ कह रहा हूँ, अच्छा बताया था मैंने। तो नो ब्रेक नवंबर हमारा पहले शुरू हो गया सितंबर में, राइट? वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब मान लो, ठीक है, ओके, एक बस स्टॉप है जिसपे हमने अपनी ब्रांडिंग कर रखी है, महिंद्रा लॉ अकेडमी, और वहां पे दो लोग बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। एक फोन पे बात कर रहा है और एक स्टाइल में खड़ा हुआ है। एक बस आती है, ठीक है? अब बस पे लिखा हुआ है क्या? कौन सी जगह से कहाँ जाना है, हमें बताओ, कौन सी जगह से कहाँ जाना है? आप कौन सी जगह से आए हो? गाजियाबाद से मुखर्जी नगर ना? गाजियाबाद से मुखर्जी नगर, ठीक है? अब ये इस समय पे चलती है, राइट? सपोज 9 बजे ही चलती है, 9 AM ये आती है, और इसका रूट फिक्स है, ठीक है? इसका रूट फिक्स्ड है। तो यहां पर अब हमें देखना है कि ये जो बस वाले बस सर्विस है, इसने प्रपोजल दिया है या इनविटेशन टू प्रपोजल दिया है? बताइए, अगर रूट फिक्स्ड है तो। ओके, बताओ। चिराग, चिराग सोच रहे हैं अभी। हिमांशु सागर करेक्ट, और बच्चों ने भी आंसर दिया है, लेट मी चेक। प्रिया करेक्ट है, क्यों? सोच लो, श्योर? सो इट इज अ प्रपोजल, राइट? एब्सोल्युटली करेक्ट, हिमांशु, श्वेता, प्रिया, अशिफा, चिराग, जमीर, एवरीवन इज राइट। सो इट इज अ प्रपोजल, क्यों? बिकॉज इट इज फिक्स्ड। अब यहां पर फिक्स्ड है कि ये 9 बजे आती है, 9 बजे आती है, गाजियाबाद से मुखर्जी नगर ले जाती है। अब आपको देखना है कि आप एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे, ठीक है? नाउ इट इज अपॉन यू वेदर यू विल एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट, बिकॉज देर इज अ प्रपोजल फ्रॉम द बस सर्विस। बट सपोज बस जो है वहां पर सुबह सुबह खड़ी हुई है 7 बजे, राइट? अभी खाली बस है, दरवाजे खुले हुए हैं, बट राइट, 7 बजे खड़ी हुई है, मतलब ये फिक्स नहीं है, बट गाड़ी ऑन है। तो अब आप मुझे बताओ कि ये इनविटेशन टू ऑफर है, इनविटेशन टू प्रपोजल है, या प्रपोजल है? ये कल मैंने समझाया था आपको शायद, कि मेरे अपार्टमेंट के बाहर एक ऑटो खड़ा हुआ है
है ना। तो मतलब वो चाह रहा है कि भैया आएंगे और हमारे साथ जाएंगे, राइट। तो वो इनवाइट कर रहा है मुझे। ये जो 7 बजे खड़ा हुआ है, मैं 7 बजे चला गया, 7 बजे जाती नहीं है बस, मतलब फिक्स नहीं है, मतलब वो तब भी खड़ा हुआ है कि उसको शायद कोई सवारी मिल जाए, कि सवारी आएगी उसको प्रपोजल देगी और वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मुझे वैशाली जाना है या नहीं जाना है। राइट, समझ में आया। तो ये इनविटेशन टू प्रपोजल है कि अगर बे टाइम पर आप पहुंच गए, राइट, बे टाइम पर आप पहुंच गए, तो यहां पर हमें कैसे पता चला, हमने उसकी टर्म्स पढ़ी, और टर्म्स पढ़ने के बाद ये पता चला कि यार ये तो बे टाइम की बात है, राइट, फिक्स नहीं है, राइट। तो फिक्स नहीं है तो दैट मीन्स इट इज अ इनविटेशन टू प्रपोजल फ्रॉम द साइड ऑफ एक्सेप्टर। ये एक्सेप्ट करेगा ना, इसी की साइड से इनविटेशन टू प्रपोजल है, और सामने सवारी आएगी उसको प्रपोजल देगी कि भैया चलोगे क्या, वो बोलेगा हाँ या ना। कुछ लॉ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हाँ भैया एयरपोर्ट जाओगे, बोलेगा हाँ तो जाना फिर एयरपोर्ट। ऐसे मैंने एक रील देखी थी, है ना। चलो, एक मैक्सिम मैक्सिम कह रहा हूँ, इसमें एक वो लिखो, क्या नाम है, केस लॉ। ये लैंडमार्क जजमेंट है, इस पे इंग्लिश केस लॉ है। सेम सेम फैक्ट्स, इसके सेम फैक्ट्स हैं। दैट इज विल्की वर्सेस लंदन। विल्की वर्सेस लंदन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बोर्ड 1947 by Lord Green। 1947 by Lord Green। ओके, इसमें लिखो, लिखिए, आपने केस लॉ लिखिए। अब इस पे लिखिएगा दैट व्हेन अ ट्रांसपोर्ट कंपनी, व्हेन अ ट्रांसपोर्ट कंपनी runs a bus, there is an implied offer, there is an implied offer by the transport company, by the transport company, by the transport company to carry passenger, to carry passenger for general fare, right? The acceptance of the offer, the acceptance of the offer is complete, is complete as soon as passenger, as soon as passenger boards a bus, that is an implied acceptance। तो जैसे ही वो सवारी बस पे बैठी, तो उसका बैठना ये दिखाता है, दर्शाता है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है उनका ऑफर, है ना, राइट। दैट इज अ इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस बाय द पैसेंजर। नेक्स्ट पैरा, इन प्रैक्टिस, इन प्रैक्टिस these questions are decided, these questions, which questions, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा है, कि क्या ये इनविटेशन टू प्रपोजल है या प्रपोजल है। तो ये डिसाइड होता है नेचर ऑफ स्टेटमेंट का, राइट।
वो हम जब सारी चीजें पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या होता है बताओ, पहले लिखो फिर मैं आपको बताता हूँ। इन प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस आर डिसाइडेड बाय अप्लाइंग द ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट मतलब कि उन परिस्थितियों में जो फैक्ट्स दे रखे हैं उन फैक्ट्स में एक प्रूडेंट पर्सन को रखा जाए और वो क्या समझेगा, है ना, राइट। ओके, कि जब मुझे मालूम है कि ये बस 9 बजे निकलती है अपने समय पर, समय निर्धारित, यही बोलते हैं हिंदी में। आई एम गुड विद हिंदी नाउ। तो the bus will depart at a scheduled time, that is 9 a.m. But if the bus is standing there with the engine on at suppose 6 a.m., then it shows that it is there to invite people so that the people will make them the proposal, right? तो वहां पर वो जब 6 बजे बस खड़ी हुई है तो ये दर्शाता है कि वो इनवाइट कर रही है लोगों को कि लोग आए और उसको प्रपोजल दे, और वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट कि ऐसी परिस्थितियों में एक रीजनेबल पर्सन को रखेंगे और वो क्या समझेगा इन सिचुएशन को। अगर वो समझता है कि हाँ ये इनविटेशन टू प्रपोजल है तो इनविटेशन टू प्रपोजल है, अगर उसको लगता है कि नहीं ये प्रपोजल है तो प्रपोजल है। समझ में आया? कई बार हम अपने टर्म्स में ऐसी चीजें लिख देते हैं, लिखा हुआ है आपने प्रपोजल है, बट जब सारी चीजें पढ़ोगे कड़ी से कड़ी मिलाओगे तब लगता है कि नहीं ये तो इनविटेशन टू प्रपोजल है। समझ में आया? तो वी हैव टू रीड द एंटायर स्टेटमेंट्स और इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज इन्विटेशन टू प्रपोजल और वेदर इट इज अ प्रपोजल। समझ में आया कि ये सिर्फ सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन है या फिर ये प्रपोजल है जिसको मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं। इसके ऊपर भी एक केस लॉ है, अभी बताते हैं, वो केस लॉ भी बताते हैं, आगे चलो। अच्छा, ये बस स्टॉप वाला तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, है ना, वेरी गुड। अब एक केस लॉ है, मैं सोच रहा हूँ ये केस लॉ आपको अभी बताऊं या नेक्स्ट क्लास में बताऊं, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें जुड़ी हुई है। टेल मी व्हाई टुमारो। हार्वी वर्सेस फेसी सुना है आपने? हार्वी वर्सेस फेसी, बम्पर हॉल पेन, नाम सुना होगा, नहीं सुना ना, वेरी गुड, एक्सीलेंट। कोई बात नहीं। एक एक पॉइंट लिखो, सम एडिशनल पॉइंट्स में लिखवा रहा हूं, ये हम कल डिस्कस करेंगे। एडिशनल कंडीशंस फॉर प्रपोजल, इसमें फर्स्ट लिखिएगा, दैट इज mere supply of information is not a proposal। कि सिर्फ इंफॉर्मेशन सप्लाई करी है मैंने तो वो एक प्रपोजल नहीं है। ठीक है, राइट। कि जैसे मैं बोलूं अपने नेबर को, पड़ोसी को, यार मैं तो अपनी गाड़ी बेच दूंगा, 25 लाख की खरीदी थी, मैं 10 लाख में निकाल दूंगा, तो वो आएगा दौड़ा दौड़ा कि सर आई एक्सेप्ट। तो मैंने तो इंफॉर्मेशन सप्लाई करी है ना, मैंने ये थोड़ी बोला कि क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे 10 लाख रुपए में। समझ में आया? सिर्फ मैंने एक इंफॉर्मेशन सप्लाई करी है कि यार मेरा मन कर रहा है मैं अपनी गाड़ी बेच दूंगा 10 लाख रुपए में जो मैंने 25 लाख की खरीदी थी। ठीक है, दूसरा बंदा उसको बोले कि तो अपनी गाड़ी बेच दो, तो वो तो दूसरा व्यक्ति एक प्रपोजल दे रहा है, अब आपके ऊपर है कि आप उसको एक्सेप्ट करें या नहीं करें। ठीक है, जैसे मैं सपोज अभी ऑनलाइन बच्चों को बोल रहा हूँ कि यार मेरा मन कर रहा है मैं अपनी गाड़ी बेच दूंगा 10 लाख रुपए में। अब इतने में चिराग ने सुन लिया, तो चिराग बोल रहे कि सर क्या आप अपनी गाड़ी मुझे बेचोगे 10 लाख रुपए में?
तो मेरे ऊपर है कि मैं उसको बेचूं या नहीं बेचूं। मैं मना भी कर सकता हूँ। अगर मैंने मना कर दिया तो बोले सर देखो चीटिंग कर रहे हो आप, अभी तो आपने बोला कि बेचोगे और अब कह रहे हो आप नहीं बेचोगे, राइट? कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, बताओ विच सेक्शन कॉन्ट्रडिक्शन। वेरी गुड हो गया। टेल मी विच सेक्शन टॉक्स अबाउट कॉन्ट्रडिक्शन, एविडेंस एक्ट, बताओ। जमीर, गुड। पढ़ा नहीं ना अभी एविडेंस, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता, आगे पढ़ेंगे। चलो, with this point I am concluding it over here. We shall meet in our next class. Tomorrow we have जन्माष्टमी, right? So therefore आज भी कुछ स्टूडेंट इस वजह से नहीं आए हैं, ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं एक दिन पहले जन्माष्टमी की, है ना? तो tomorrow we will not be having a class. 7th को we will have a class, 7 तारीख को। 8 तारीख को दिल्ली बंद है, मतलब रास्ते भी बंद हैं, तो 8 तारीख को मैं नहीं आ पाऊंगा। तो 8 को भी छुट्टी होगी, ठीक है? 8, 9, 10, तो परसों क्लास लेने के बाद फिर मंडे लेंगे क्लास, ठीक है? राइट। अभी क्लास है हमारी 4 से 6 SRA की, ठीक है? राइट। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, वी शैल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।